नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग 45 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, यह आपको इसके झा सर के बुक का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस बुक में ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पे दिया हुआ है, अगर आपको उसको प्रैक्टिस सेट करना है तो आप कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आप कमेंट करके बताएंगे तो हम वो प्रैक्टिस सेट चला देंगे प्रीवियस ईयर। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता में। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी और वॉरेन हेस्टिंग मुर्शिदाबाद के स्थान पर कलकत्ता को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश को ही हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में आपको ऑप्शन सी में जो दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत जो किए थे वह 1582 में किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 4 में कह रहा है कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1946 में संविधान सभा का गठन डैश के द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वह सर पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद को। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विस के द्वारा किया गया है। दोस्तों, इसके झा सर का स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस सेट हम अपने चैनल पर चला रहे हैं, आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति जो है घटती है और 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई जो है वह 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालघाट। पालघाट जो है वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है थालघाट, यह महाराष्ट्र पश्चिम घाट में स्थित है। उसके बाद
आपको ऑप्शन सी में दे रहा है भोर घाट। भोर घाट जो है यह महाराष्ट्र पश्चिम घाट में स्थित है और पुणे से बेलगांव मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध स्थित है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आपको गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण क्षेत्र का। दोस्तों, इस पर डेली प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का चलाया जाएगा, तो आप लोग डेली आप लोग इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80,000 कैलोरी। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को कहते हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल होता है और ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिकेंद्रीय। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और कुछ जान लेते हैं इसमें जी के बारे में। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वह घटता है और जी का मान अधिकतम जो है वह पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है तथा न्यूनतम जो है वह विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल बी और डी जो है वह सत्य है। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो होता है वह बड़ा होता है, यानी कि जी का मान बड़ा होता है। उसके बाद डी नंबर में कह रहा है कि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि बी और डी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर 2f। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान E बराबर डैश के बराबर होता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E बराबर W/Q। ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 23 कह रहा है कि पश्चिम की ओर देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आपको वामावर्त होगी। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई को वेबर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि डैश एक यौगिक नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेड जो है यह एक यौगिक नहीं है। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। और चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि यौगिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेफ प्राउस्ट ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मूल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, सी और डी। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, सही है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, यह भी सही है। और इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 28 में कह रहा है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है। किसी विलयन का pH मान एक संख्या है जो कि उस विलयन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 29 कह रहा है कि Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MnO, MnO2 और Mn2O7। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H3PO4। थर्टी वन में कह रहा है आपको शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण का। समसूत्रण विभाजन को परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं और इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। 32 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम जो है यह एक संवहन ऊतक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, यानी कि आपको अंतर्वेशी विभज्योतक
और आपको शीर्ष विभाज्यों तक। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखते हैं, माफ़ कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया है, यानी कि डैश की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि समान स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.35 से 7.45। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। 36 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और डी, यानी कि मेढक का कूदना और आपको हाथ से लिखना गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां का कार्यान्वित होती है, यानी कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक विविधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दोस्तों कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा भी अगले प्रैक्टिस सेट को कराने का। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांतनु दयाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 41 कह रहा है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत दुबे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हाल ही में 2 बार महाभियोग किस राष्ट्रपति पर लगा है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप पे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 44 में कह रहा है कि किसी अध्यक्षता में आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अध्यक्षता में आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण की समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी किशन रेड्डी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम था यह आपको एसके झा सर के बुक से था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इससे भी और बेहतर से बेहतर जितना हो सके हम आपको अच्छा प्रैक्टिस सेट कराएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।